नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। पिछले कुछ दिन पूर्व राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के द्वारा एक विवादित बयान दे दिया गया था। उनके द्वारा कहा गया था कि किसी भी मुसलमान समुदाय को औकात नहीं है नरेंद्र मोदी के विरोध में बोलने की। उसी बयान को लेकर के आज आरजेडी जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के द्वारा अपनी बयानों का खंडन किया, क्योंकि कुछ दिन पूर्व जो बयान दिया गया था उनको न्यूज़पेपर द्वारा छापा गया था, जिससे लोगों में विरोधाभास उत्पन्न हो गया था। उसी चीज़ को लेकर के एक निज होटल में आज भागलपुर के आरजेडी जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के द्वारा प्रेस वार्ता रखा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जितनी भी बयान हैं उनको मीडिया द्वारा तोड़ मरोड़ कर छापा गया है। ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं थी। यदि किन्हीं को मेरी बयान से कष्ट होता हुआ है तो उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आप पहले उनके पूर्व के बयान को सुने, उसके बाद जो आज उनके द्वारा प्रेस वार्ता करके बयान दिया गया उनको भी सुने। उन सारी वीडियो के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। शिक्षा के प्रति प्रेम नहीं है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कैसे इतना शिक्षकों की बहाली यहाँ किया। अपने 17 महीनों के कार्यकाल प्रशांत किशोर जी आए हैं, ओवैसी जी भी आए हैं। ये सब बीजेपी के लिए काम करते हैं। अच्छा, आप एक चीज बताइए, पूरे भारत में किसी मुस्लिम भाई को ये औकात है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द बोल दे? लेकिन ओवैसी ने लगातार बोलते हैं और मोदी जी उसको गिफ्ट देते हैं, ना कि प्रताड़ित करते हैं। तो उनका गिफ्ट देते हैं उनको सुरक्षा की दृष्टि से जो भी हो, उनको लगता है कि साथ देते हैं। उसी ढंग से प्रशांत किशोर जी बिहार के धरती पर पैर रखे हैं और प्रशांत किशोर जी नौवीं फेल तेजस्वी जी को जो बोल रहे हैं, सूर्य को रोशनी दिखाने से क्या फायदा है? सूर्य के सामने वो दिया जलाते हैं। तेजस्वी जी बिहार के दो बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, दोनों बार चाहे सड़क के क्षेत्र में उनका कार्यकाल, वो पथ निर्माण मंत्री रहे हुए हैं। उस क्षेत्र में जो अमूलचूल परिवर्तन उन्होंने किया है वो बिहार की जनता याद रखेगा। और जब दूसरा बार वो पुनः डिप्टी सीएम बने, उप मुख्यमंत्री, तो यहाँ रोजगार का, नौकरी का लाइन फुलझड़ी लगाने का काम किया। हर माँ को ये लग गया मन में, आज तेजस्वी बेटा आ गया है, इसलिए मेरा बेटा बेरोजगार नहीं रहेगा, बीए पास हो। हर बहन को लगने लगा अब मेरा भाई भी नौकरी में जाएगा, रोजगार में जाएगा और 2 पैसा कमा कर मेरा शादी विवाह कराएगा। ये तेजस्वी जी ने करने का काम किया। खतरा आप लोगों को प्रशांत के आईकॉन प्रसाद यादव जी ने एक किया है प्रेस वार्ता। तो पूरा बिहार में जो विवाद हो रहा है उसको जो हमारे माननीय जो बिहार के मुखिया है कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे। तो अपना प्रेस वार्ता है, एक ऐसी न्यूज़ जो हमारे अध्यक्ष के नाम से चल रही है, जिसका उन्होंने कहा ही नहीं या उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना चाहते हैं कि हमारे अध्यक्ष ने ऐसा बयान ही नहीं दिया है
जो किसी के भावना को ठेस पहुँचे। और बहुत सारे ऐसे पार्टी है जो बहुत सारी बातें कहती है, जैसे ओवैसी साहब भी बहुत कुछ बोलते हैं, अभी प्रशांत किशोर जी भी बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनका कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी का कहना कुछ और था और मीडिया ने उसे थोड़ा तोड़ मरोड़ करके पेश किया, जिससे बहुत सारे लोगों की भावना आहत हुई है। उसके लिए हमारे अध्यक्ष जी ने अपने बयान में कहा है, लिखित दे रहे हैं प्रेस के बीच, कि हमने ऐसा नहीं किया है, ऐसी जबान का इस्तेमाल नहीं किया जिससे किसी कम्युनिटी के भावना को ठेस पहुँचे। अगर फिर भी उनको लगता है कि हमने ठेस पहुँच रहा तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और इसी से जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती तो नहीं है लेकिन दिखाई जाती है। तो हम तमाम जनता से ये कहना चाहते हैं कि और जिनकी भावना ठेस पहुंची है कि आप कतई ऐसा नहीं समझे, जिस पार्टी का सिद्धांत ये हो कि A to Z लेकर के चले, तो वो ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। और जहाँ तक इनके भावना का ये है, तो हम लोग तो पहले से भी कह रहे कि हम लोग सिर्फ डरते हैं ईश्वर अल्लाह खुदा से, और किसी से डर नहीं होता। सबका मौत एक दिन बरहक है, होना है, उससे डरेगा क्या। जिसका जिस बहाने होता है वो चीज़ होता है। तो हम पुनः एक बार फिर कहना चाहते हैं कि अगर आपकी भावना को ठेस पहुंचा तो मैं अध्यक्ष जी की तरफ से आप सबों से माफ़ी चाहता हूं, और आप ऐसी बात नहीं समझें कि किसी कम्युनिटी की भावना को ठेस पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। और प्रेस के द्वारा अगर कुछ उल्टा लिख दिया गया है तो उसको आप दरगुजर कर दें और माफ़ कर दें। कब दिया गया था? दिनांक 5/8 को राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हमारे कुछ मीडिया के साथी के द्वारा जनसुराज पार्टी के संस्थापक पर बोलना था। उसी क्रम में मैंने ये कहा कि जनसुराज की पार्टी और भाजपा और ओवैसी, ये तीनों का तालमेल है। जनसुराज और ओवैसी की पार्टी भाजपा का ही बी टीम है। और उसके बाद मैंने जो बयान दिया, उस बयान का ये अर्थ नहीं था जो मीडिया के कुछ साथियों ने अलग ढंग से उसको लेकर के अपने समाचार पत्र में उनको प्रकाशित करने का काम किया। मेरी भावना किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। मेरी भावना था कि नरेंद्र मोदी जी और ओवैसी जी दोनों जो है आपसी तालमेल है, और दोनों मतदाताओं का वोट को ठगने के लिए अलग अलग ढंग से बयान देते रहते हैं। ये मेरा तात्पर्य था। मेरा वो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। यदि मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची भी है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप पे पहले भी आरोप लग चुका है कि पार्टी में रह के आरजेडी को आप दीमक की तरह खा गए हैं, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से आपकी कार्यशैली थी उस पर भी सवाल उठा था कि आप जदयू वाले से मिल के काम कर रहे हैं। इस पर क्या कहें? मैं जब से मतलब राजनीति में आया हूँ, अपने जीवन काल में किसी दूसरे पार्टी को कभी झांकने का काम नहीं किया है। और हमको तो लगता है कि मेरे जब अंतिम समय, मेरी अंतिम यात्रा भी होगी तो इसी पार्टी में होगा। और मैं राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांत में विश्वास रखता हूँ। मैं धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता हूँ। मैं हमेशा सोशल जस्टिस में विश्वास रखता हूँ। मैं हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्यों को समाज में फैलाने का काम करता हूँ। मेरा कोई भी धर्मनिरपेक्ष पार्टी से कोई लेना देना ही
धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ के पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सांसद और आपका क्या दोनों का कंबाइंड था ठेकेदारी में, क्या इस तरह की बात भी सूचना आ रही थी? ठेकेदार में तो है ही नहीं, मेरा तो कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, मैं कहाँ ठेकेदारी करूँगा, मैं तो कोई रजिस्ट्रेशन का काम ही नहीं करता हूँ। मैं ये सारे जो आरोप हैं बेबुनियाद हैं आपके हिसाब? बिल्कुल बेबुनियाद है, मैं कोई समाज सेवा छोड़ के कोई काम ही नहीं करता हूँ, मेरा कहीं कोई ठेकेदारी पट्टेदारी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के लिए सुबह से लेकर शाम तक सोचना और जीवन के अंतिम काल तक भी सोचना, वही काम है। अभी आने वाली विधानसभा का स्ट्रेटजी क्या है सर आपके पास?